भगवत गीता कर्म संन्यास योग अध्याय 5 कर्म का संन्यास श्लोक 1-10 और इनकी व्याख्या यहाँ प्रस्तुत है। श्लोक 1 अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणा कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रे ऐत्योरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अनुवाद अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आप कर्मों का संन्यास और योग दोनों की प्रशंसा करते हैं। इनमें से श्रेष्ठ कौन है, वह मुझे निश्चित रूप से बताइए। यहाँ अर्जुन की जिज्ञासा है कि वे किस मार्ग को अपनाएं, संन्यास कर्मों का त्याग या कर्मयोग कर्म करते हुए फल की आसक्ति का त्याग। अर्जुन को स्पष्टता चाहिए कि कौन सा मार्ग उन्हें मुक्ति की ओर ले जाएगा। श्लोक 2 श्री भगवानुवाच संन्यास कर्मयोगश्चनि श्रेयस्क्रावुभः तयोस्तु कर्मसन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। अनुवाद भगवान बोले, संन्यास और कर्मयोग दोनों ही मुक्ति के लिए श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्मसन्यास की तुलना में कर्मयोग श्रेष्ठ है। भगवान कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि दोनों ही मार्ग अच्छे हैं, लेकिन कर्मयोग अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि यह सक्रिय रहते हुए आत्मा की शुद्धि करता है और जीवन को संतुलित बनाता है। श्लोक 3 ये स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वो ही महाबाहो सुखं बंधात् प्रमुच्यते। अनुवाद जो न तो द्वेष करता है और न ही इच्छाएं रखता है, उसे नित्य सन्यासी जानना चाहिए। हे महाबाहो, जो व्यक्ति द्वंद्वों से मुक्त है, वह आसानी से बंधनों से मुक्त हो जाता है। वास्तविक सन्यास वह है जो द्वेष और इच्छाओं से परे है। ऐसा व्यक्ति बिना किसी द्वंद्व के जीवन जीते हुए मुक्त हो सकता है। यही सच्चा सन्यास है। श्लोक 4 सांख्ययोगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकम्प्यास्थितः समयगुभ्योर्विन्दते फलम्। अनुवाद संन्यास और कर्मयोग को अलग अलग बालक कहते हैं, विद्वान नहीं। इनमें से किसी एक को भी सही ढंग से अपनाने पर दोनों के फल प्राप्त होते हैं। कर्मयोग और संन्यास में भेद करना अज्ञानी लोगों का काम है, ज्ञानियों का नहीं। यदि सही तरीके से किसी एक का पालन किया जाए तो दोनों के लाभ प्राप्त होते हैं। श्लोक 5 यत्सांख्यः प्राप्यते स्थान तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। अनुवाद जो स्थिति सन्यासियों द्वारा प्राप्त की जाती है, वह योगियों द्वारा भी प्राप्त होती है। जो संन्यास और योग को एक ही समझता है, वही सही देखता है। दोनों ही मार्ग एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। इसलिए जो व्यक्ति संन्यास और योग को एक ही देखता है, वह सही दृष्टिकोण रखता है। श्लोक 6 संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुम्योगतः योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। अनुवाद हे महाबाहो, योग के बिना संन्यास दुखदायक है। योगयुक्त मुनि शीघ्र ही ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। संन्यास बिना योग के कठिनाई भरा हो सकता है। इसलिए जो व्यक्ति कर्मयोग में स्थित रहता है, वह शीघ्र ही आत्म साक्षात्कार कर सकता है। श्लोक 7 योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। अनुवाद योगयुक्त शुद्ध आत्मा वाला, संयमित और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला व्यक्ति सभी प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है और कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। योग में स्थित व्यक्ति जो आत्मा की शुद्धि और इंद्रियों पर विजय पा चुका है, सभी में एकता का अनुभव करता है और निष्काम भाव से कर्म करता है, जिससे वह कर्मों से बंधता नहीं। श्लोक 8 से 9 नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शरिण्वंस परिषञ्जिघ्रन्नश्नङ्गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रल्पन् विसर्जन् गर्हिणन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। अनुवाद तत्वज्ञानी योगयुक्त व्यक्ति यह सोचता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है,
चाहे वह देखता हो, सुनता हो, स्पर्श करता हो, सूंघता हो, खाता हो, चलता हो, सोता हो, सांस लेता हो, बोलता हो, त्याग करता हो, ग्रहण करता हो, आंखें खोलता हो या बंद करता हो, यह समझते हुए कि इंद्रियां इंद्रियों के विषयों में कार्य कर रही हैं। योग में स्थित तत्वज्ञानी व्यक्ति स्वयं को कर्मों का कर्ता नहीं मानता। वह जानता है कि यह सब इंद्रियां अपने अपने विषयों के साथ कार्य कर रही हैं। ऐसा ज्ञान उसे कर्मों के बंधन से मुक्त रखता है। श्लोक 10। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। अनुवाद। जो व्यक्ति ब्रह्मा में अपने सभी कर्मों को अर्पित करके संग आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पाप से लिप्त नहीं होता, जैसे जल में कमल का पत्ता। जब कोई व्यक्ति अपने सभी कर्मों को ब्रह्मा को अर्पित कर देता है और आसक्ति को त्याग देता है, तो वह कर्म करते हुए भी पाप से मुक्त रहता है, जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर भी जल से अछूता रहता है। यह शुद्धता और निष्कामता की भावना को दर्शाता है।